जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री जीके इन स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 23 था उसमें हमने कुछ जगहों को पूरी तरीके से डिस्कस किया। आज है हमारा लेक्चर नंबर 24 और सेकंड पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले पुलवामा को। पुलवामा की अगर बात करेंगे तो ऑल अबाउट नेचुरल स्प्रिंग्स एंड एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेचुरल स्प्रिंग्स और एप्पल फील्ड्स मतलब एप्पल गार्डन्स पाए जाते हैं। अब अगर पुलवामा की बात करेंगे तो जो पुलवामा का टाइटल है वो है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। तो पूरी तरीके से पुलवामा के बारे में अगर पूछा जा सकता है तो दैट इज द पॉइंट, राइस बाउल ऑफ कश्मीर पुलवामा को कहा जाता है। नाउ मूविंग टू द अनदर सिटी दैट इज द जम्मू सिटी। जम्मू सिटी को बोलते हैं द सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये सभी को पता होगा। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो जम्मू किन किन चीजों के लिए फेमस है, एक तो बहु फोर्ट है, एक तो रघुनाथ टेम्पल है, एक तो जम्मू का बस स्टैंड, वो भी टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जो भी टूरिस्टर्स आते हैं बाय रोड, जो भी टूरिस्टर्स आते हैं उनको बस स्टैंड जाना ही जाना पड़ता है। इसके अलावा पीर बाबा सतवारी का भी वहां पर टेम्पल है जो मतलब पूरी तरीके से फेमस है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे जम्मू में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती है। जम्मू में जो एक्टिविटीज की जा सकती है, एक तो है ट्रैकिंग, ये तो मतलब हर किसी जगह मतलब अवेलेबल होती है। दूसरी अगर बात करेंगे तो साइट सीइंग, वो ये अगर हम तवी रिवर की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह पे लोकेशंस बनाई गई है जहां से ब्यूटीफुल नज़ारा देखा जा सकता है। तो ये एक एक्टिविटी है जो जम्मू में किया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर विजिट करना, टेम्पल विजिट करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए रघुनाथ मंदिर को, रघुनाथ टेम्पल को, जो जम्मू सिटी में है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द रघुनाथ टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो जम्मू सिटी में पाया जाता है। सो फॉर दैट रीजन नाउ मूविंग टू द अनदर प्लेस दैट इज अवर किश्तवाड़। किश्तवाड़ की अगर बात करेंगे, देखो मैं हर किसी जगह को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जिस जगह में जो पॉइंट जितना इंपॉर्टेंट रखता है वो उस जगह को मैं उतना ज्यादा खींच रहा हूँ। देखो अगर आप मतलब किसी भी जगह को पूरी तरीके से डीप स्टडी करने बैठोगे ना तो उससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट हम तो मतलब हर किसी जगह गए होते हैं, हमें तो क्लियर इंफॉर्मेशन होती है वो जगह ये होता है, ये होता है, ये होता है। बट अगर हम यहाँ पर मेहनत करने बैठेंगे इन छोटी छोटी चीजों पर तो हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे उन पे हमारा लैगिंग साइड असर पड़ेगा। मतलब हम इन जगहों की पे अपनी हार्डवर्क पूरी स्पेंड कर देंगे। हमने 4 घंटे इस पे लगा दिए, फिर 2 घंटे हमें किसी और चीज पे जो लगाने थे वो भी हमने यही पर लगा दिए, उससे हमें नुकसान होने वाला है। सो फॉर दैट रीजन मैं जिस पेज से पढ़ा रहा हूँ ये पेज एग्जाम के लिए मतलब पूरी तरीके से सही है। इतना ही एग्जाम के लिए काफी रहने वाला है क्योंकि एसएसबी की लेवल जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होती है और उसमें इतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। नाउ मूविंग टू द अनदर प्लेस दैट इज किश्तवाड़। किश्तवाड़ की अगर बात करेंगे तो एनिमल लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। ये टाइटल है किश्तवाड़ का, एनिमल लवर्स पैराडाइज। अब अगर यहाँ पर फेमस किसके लिए है, किश्तवाड़ फेमस है यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए और वाइल्ड लाइफ सफारीज के लिए। नाउ मूविंग टू द अनदर प्लेस दैट इज पहलगाम। पहलगाम जिसको कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। पूरी तरीके से मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्यों? अगर यहाँ पर देखा जाए क्यों मतलब पहलगाम फेमस है, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो अमरनाथ यात्री, होली अमरनाथ यात्री जो आती है हर साल शिवलिंग का दर्शन करने के लिए, उसका जो बेस कैंप रहता है वो नुनवनन पहलगाम में रहता है। नुनवनन एक जगह है पहलगाम से 1 किलोमीटर नीचे है, तो उसको नुनवनन पहलगाम में अमरनाथ यात्री का बेस कैंप रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहलगाम में आरो वैली है। आरो वैली मतलब पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वैली मानी जाती है। इसके अलावा पहलगाम में बेताब वैली है। इसके अलावा पहलगाम में कश्मीर वैली है। इसके अलावा कोल्हाई ग्लेशियर का भी पहलगाम से ही आप विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लेदर वैली भी है, टुलियन और डबियन भी यहाँ पर पाया जाता है। और अगर इसका टाइटल देखेंगे, टाइटल जो पहलगाम का है वो है वैली ऑफ शेफर्ड्स। ठीक है, वैली ऑफ शेफर्ड्स इसको कहा जाता है। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से जाना जाता है। नाउ अगर देखा जाए तो पहलगाम को किन मतलब और क्या कहा जाता है, इसको फोटोग्राफर्स प्लेस भी कहा जाता है। मतलब जो फोटो पहलगाम में खींची जाती है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, क्लियर, क्योंकि वहां पर जो एयर क्वालिटी होती है, ब्रीज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। उससे फोटो की जो क्वालिटी होती है ना, जो फोटो की सेचुरेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर आती है। सो फॉर दैट रीजन पहलगाम को द प्लेस ऑफ फोटोग्राफर्स भी कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम इज द पार्ट ऑफ एशियाज ओनली सैफरॉन ग्रोइंग एरिया। ठीक है, पहलगाम इज द पार्ट ऑफ एशियाज ओनली सैफरॉन ग्रोइंग एरिया। ये याद रख लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब अगर यहाँ पर रिवर लिदर की बात करेंगे, वो यही से फ्लो होता है। मतलब उसका ओरिजिन भी शीशनाग से है, शीशनाग लेक से है।
शीशनाग लेक जो है, जो अमरनाथ यात्री के रास्ते पे जहाँ से वो जाते हैं गुफा की ओर, तो वहां पर एक जगह पे आता है शीशनाग लेक। बहुत ही फेमस लेक है शीशनाग लेक, और शीशनाग लेक ही लिवर लेदर का ओरिजिन बनता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को यही चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस, दैट इज हेमस। हेमस की अगर बात करेंगे, द फेमस स्नो लिपर्ड कैपिटल। अगर बात करेंगे यहाँ पर स्नो लिपर्ड की अगर बात करेंगे तो उसकी जो कैपिटल है जहां पर वो पाई जाती है तो वो हेमस में पाई जाती है। लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम लेह। तो ये डिस्टेंस, ये मतलब कहां पर है, हेमस कहां पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम लेह। अब अगर बात करेंगे रेयर स्पीसीज लाइक जो यहाँ पर पाई जाती है हेमस में, जिनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक तो है स्नो लेपर्ड पूरी तरीके से यहाँ पर ही पाई जाती है। दूसरी जो स्पीशी है जो यहाँ पर पाई जाती है, जो रियर है, उसका नाम है बहारलिस। ये दो स्पीशीज जो है ये हेमस में पाई जाती है। दैट इज वाई यहाँ पर रेयर स्पीशीज होने की वजह से ये चीज फेमस है। अब अगर बात करेंगे हेमस मॉनेस्ट्री के लिए भी ये फेमस है, जिसको हम हेमस गोम्पा के नाम से भी जानते हैं। अगर अब देखेंगे तो हेमस नेशनल पार्क भी वहां पर लोकेटेड है, जिसके लिए हेमस प्लेस टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर डोडा की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर बात करेंगे, पूरी तरीके से इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहता है। यहाँ पर भी हर कोई मौसम कश्मीर की तरफ होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरती का मुजाहरा किया जा सकता है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो फेमस फॉर 2 टेम्पल्स। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो डोडा में 2 बड़े फेमस टेम्पल्स हैं, जिनको देखने के लिए टूरिस्टर्स आते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अभी हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से नहीं पढ़ रहे हैं। इस बात को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें वही चीजें एक प्लेस में डिस्कस करने की जरूरत है जो टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखती है। सो फॉर दैट रीजन अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2 टेम्पल्स है डोडा में, जिनके लिए पूरी तरीके से ये फेमस है और इसको मिनी कश्मीर का टाइटल दिया जाता है। एक तो है अथार देवी टेम्पल और दूसरा है चांदी माता टेम्पल। अथार देवी टेम्पल और चांदी माता टेम्पल जो विजिट कर चुके होंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे यस आई हैव विजिटेड, और जो नहीं विजिट किए हुए होंगे वो जरूर एक बार देखने के लिए इन 2 मंदिरों को जाएंगे। अब अगर यहाँ पर एक्टिविटीज देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं और इसके अलावा टेम्पल विजिट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मतलब नेक्स्ट जो हमारा मतलब टूरिस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस रहेगा वो रहेगा पुंछ की अगर बात करेंगे तो ऑफ बीट लोकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, ये इसका टाइटल है ऑफ बीट लोकेशन, कभी कभी टाइटल ही पूछा जाता है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर देखे जाएगा तो पुंछ किन किन चीजों के लिए फेमस है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 18th सेंचुरी पुंछ का फोर्ट जो है, जो 18th सेंचुरी में वहां पर बनाया गया फोर्ट जो है, जो पुंछ फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो उस चीज के लिए ये फेमस है और वहां पर ये टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा 7 लेक्स ऑफ गिरग्राम दोक, इसके लिए भी ये टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर गुरुद्वारा ननगली साहिब अगर बात करेंगे तो इसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब अगर लास्ट में बात करेंगे तो बख्शी साहिब श्राइन भी है वहां पर, जिसके लिए पूरी तरीके से मतलब टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। और बख्शी साहिब श्राइन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुद्वारे को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, 7 लेक्स ऑफ गिरिग्राम दोक को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और इसके अलावा 18th सेंचुरी पुंछ फोर्ट को भी देखने के लिए बहुत आते हैं। तो इनके लिए यह टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछना अगर बनता है तो आपको बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन एज ऑफ बीट लोकेशन। नीचे ऑप्शंस होंगे, ऑफ बीट लोकेशन कौन सा है, पुंछ को टिक कर लोगे। इसके अलावा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज वेयर इज द 18th सेंचुरी फोर्ट लोकेटेड इन ये पुंछ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, पुंछ में कौन सी जगह पे, पुंछ में पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे पुंछ फोर्ट लोकेटेड है 18th सेंचुरी वाला। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप उस जगह का नाम बताओगे, वो कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस, यहाँ पर हम करते हैं डिस्कस अनंतनाग को। अनंतनाग को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है ये होम ऑफ टेम्पल्स है और जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। नाउ अनंतनाग इज नोन एज द होम ऑफ टेम्पल्स। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर वेरनाग है, यहाँ पर डक्सुम है, यहाँ पर अच्छाबल है, यहाँ पर कोकरनाग है। इसके अलावा यहाँ पर मुगल गार्डन्स के लिए अनंतनाग बहुत ही ज्यादा फेमस है। मार्टन टेम्पल जो मार्टन में है और वो उसके लिए भी ये फेमस है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर जो पहलगाम है वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। सो फॉर दैट रीजन इन चीजों के लिए पूरी तरीके से अनंतनाग को फेमस माना जाता है। मार्टन टेम्पल को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और टूरिस्ट इंपॉर्टेंस है। सो फॉर दैट रीजन योर होमवर्क 2 मिनट्स का होमवर्क रहेगा। मार्टन टेम्पल के ऊपर 10 लाइनों का एक ऐसे लिखोगे जिसमें पूरी तरीके से आपको हर कोई चीज पता होनी चाहिए कि किन का टेम्पल है, कब बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, किसने बनाया, कि आप मतलब वहां पर कौन सी मतलब ये है, सब चीजों के बारे में आप 10 मिनट का होमवर्क रहेगा। आप ये 10 लाइनों का ले कर लोगे, इंटरनेट सर्च कर लेना, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। Now moving to the next place, that is निशात गार्डन। निशात गार्डन की अगर बात करेंगे तो ये है परफेक्ट फॉर ए लेडी बैग डे, तो इसके लिए ये टाइटल दिया जाता है परफेक्ट फॉर ए लेडी बैग डे। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर मुगल गार्डन है ये, ठीक है, लोकेटेड ऑन द डल लेक बैंक, ठीक है, लोकेटेड इन श्रीनगर, ये भी बात सही है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन्स, तो ये बात याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन्स। नीचे 4 ऑप्शन होती है, आपको निशात गार्डन पर टिक कर लेना। दैट इज वाई आई हैव पिक्ड दिस पर्टिकुलर गार्डन इन माई लिस्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुका था, तो आप इसको पूरी तरीके से याद कर लोगे। नोन एज गार्डन ऑफ बिलिस इसको कहा जाता है, यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है और आ चुका है, तो दैट इज वाई दिस निशात गार्डन इज नोन एज गार्डन ऑफ बिलिस। अब आप इसको पूरी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करोगे, याद रखने की कोशिश करोगे। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसिफ खान ब्रदर ऑफ नूर जहान, जो नूर जहां का ब्रदर था उसने ये डिजाइन किया, ठीक है, उसने ये डिजाइन किया। अब अगर इसके बाद बात करेंगे शालीमार गार्डन्स की, शालीमार गार्डन की अगर बात करेंगे तो इसको भी कहा जाता है फोटोग्राफर्स पैराडाइज। जिस तरीके से पहलगाम में अच्छी तरीके से फोटो खींचे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत अच्छे फोटो आते हैं। अब अगर एस्टैब्लिश्ड बाय जहांगीर ने एस्टैब्लिश की, जहांगीर एम्पायर में एम्पायर फॉर हिज वाइफ नूरजहां के लिए बनाई गई। नाउ मूविंग टू द, यहाँ पर अगर बात करेंगे चश्मा शाही की, चश्मा शाही की अगर बात करेंगे तो वन ऑफ द मुगल गार्डन्स में भी ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, और ये मतलब कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां मुगल एम्पायर ने कंस्ट्रक्ट की है। ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मतलब पूरी तरीके से टूरिस्ट इंपॉर्टेंस रखती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो जो प्लेसेस रह गए होंगे उन पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है और फिर पूरी तरीके से सारी चीजें समझ भी नहीं आती है जब वीडियो लंबा होता है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाइए।